हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग जो चैप्टर 12 है इसका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये है क्लास 9 का लास्ट एक्सरसाइज। आई होप आप लोग को अच्छे से सारा समझ में आया होगा। तो इस क्लास को हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे देखो तो हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में पढ़े थे, तो वही तीनों का यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। कह रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द काउज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमोंग द वुमेन between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in परसेंटेज। क्या करा कि एक सर्वे कंडक्ट हुआ। तो सर्वे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जनरली डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ते हैं, तो कलेक्शन ऑफ डाटा सर्वे के द्वारा कंडक्ट होता है। मतलब सर्वे कंडक्ट हुआ मतलब डाटा आएगा। तो डाटा किस बारे में है? तो कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें डाटा निकाला गया है इलनेस और डेथ के कारण 15 से 44 जो एज ग्रुप की विमेन है उनमें जो है इलनेस बीमारी और डेथ का जो वर्ल्ड वाइड है वो परसेंटेज दिया हुआ है फिगर में। जैसे देखो पहला काउज कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो इस कंडीशन के कारण जो इलनेस है या डेथ है वो है 31.8%। फीमेल फर्टिलिटी रेट मतलब फीमेल फर्टिलिटी रेट कहने का मतलब फीमेल मृत्यु दर, जो मतलब कि इतना परसेंटेज में लोग फीमेल का फर्टिलिटी रेट है। सेकेंड में है न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन, इसमें है 25.4%। थर्ड में है इंजरीज मतलब दर्द, घाव वगैरह लग गया है, चोट लग गया उसके कारण 12.4। फिर है चौथा कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1 और अदर काउजेज के कारण 22% फीमेल फर्टिलिटी रेट है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया, डाटा कलेक्ट हो गया। अब इस डाटा को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव ग्राफिकली। जो गिवन दिया हुआ डाटा दिया हुआ इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 मेथड पढ़े थे, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई क्लास मार्क नहीं दिया हुआ है। हिस्टोग्राम में जो क्लास इंटरवल दिया रहता है उससे हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ तो नॉर्मल में मतलब कि यहाँ पे फिक्स डाटा दिया हुआ है तो इससे बार ग्राफ बनेगा। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या जानते हैं कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल इक्वल रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ से हम कंसीडर करेंगे, एक हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं इस तरह से। देखो ग्राफ पेपर इस तरह से होता है, इस पे हम 2 एक्सिस बनाएंगे। और देखो तो हम हमेशा बोल रहे थे पिछले क्लास में कि जो वैल्यूज होता है ये वैल्यूज दिया हुआ है ये बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, और ये वाला काउज है मतलब ये वेरिएबल्स है तो ये कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? मतलब ये सारा चीज के बारे में बताया जा रहा है तो ये एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। तो 2 एक्सिस लेंगे, एक्स और वाई। सपोज करो यहाँ से इसको देखो, ये जरूरी नहीं है कि पूरा एकदम एक सीधे में लाइन बनेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। तो उसको ग्राफ पेपर पे स्केल और पेंसिल से अच्छे से बनाना है। इस तरह से ये बाई एक्सिस लिए हैं और ये हो गया एक्स एक्सिस। देखो ये टेढ़ा बन गया है, सही से बन नहीं पा रहा है, इसीलिए ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या बाई एक्सिस जो है, बाई एक्सिस पे वैल्यूज लेंगे और एक्स एक्सिस पे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। हम बना क्या रहे हैं? बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में अब देखो तो यहाँ से वैल्यू कहाँ शुरू हो रहा है? 4.1 आ रहा, 4.3 आ रहा। मिनिमम वैल्यू कितना है जो बाई एक्सिस पे है? 4.1 आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू जो है 31.8। तो हम इसको 2 या 2 का कंसीडर कर सकते हैं, 2 से, या फिर 4 का भी हम कंसीडर कर सकते हैं। हम 1 सेंटीमीटर को, जैसे यहाँ तो 0 होगा, यहाँ पे हम लोग 4 कंसीडर करेंगे तो ये वाला पार्ट 8 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। हमको 31.8 तक कुछ मैक्सिमम डाटा दिया हुआ था तो ये 28 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। मतलब कि जो बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्केल क्या ले रहे हैं? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4%। मतलब परसेंटेज में दिया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर 4% फर्टिलिटी रेट, जो परसेंटेज में हम निकाले हैं। तो ये क्या है? फीमेल फर्टिलिटी रेट। अब हम इसको इधर से लिख देंगे कि ये है फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज। ये हो गया बाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे देखो तो एक्स एक्सिस पे हमको सारा डाटा को
मतलब जो वैल्यू दिया हो इसको लिखना है, तो ये तो वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते हैं बार ग्राफ में हमेशा हम क्या करते हैं कि 2 रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल बनता है इक्वल स्पेसिंग पे और इक्वल विड्थ का रेक्टेंगल बनाते हैं। तो एक रेक्टेंगल यहाँ से शुरू करेंगे तो एक पॉइंट छोड़ेंगे, फिर दूसरा रेक्टेंगल यहाँ शुरू होगा, तीसरा यहाँ से होगा, चौथा यहाँ से होगा, उसी तरह से पांचवा, देखो इसको दूसरे कलर से, पांचवा यहाँ से होगा और छठा यहाँ से। तो देखो एक एक छोड़ करके हम बनाएंगे, एक एक स्पेस दे करके। तो पहला में क्या है, पहला में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसके कारण कितना दिया हुआ 31.8%। तो देखो 31.8% इसमें कहाँ होगा, फर्स्ट में हम ले रहे हैं क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये है 31.8%। तो 31.8% 32 के जस्ट नीचे होगा, तो हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 31.8% है। देखो ग्राफ पेपर में आसानी से पता चल जाएगा कि 31.8% कहाँ आएगा, और इसको हम नीचे से ज्वाइन कर देंगे, नीचे जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है इससे हम ज्वाइन करेंगे। ये पहला रेक्टेंगल ये इक्वल इक्वल आएगा, देखने में थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, इससे इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, आरएचसी लिखते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण। और ये कितना है, तो 31.8%, इस तरह से हम डिनोट भी कर सकते हैं। फिर सेकेंड में जो है, देखो सेकेंड में दिया हुआ है न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन, इसमें है 25.4। तो 25.4 कहाँ होगा, 24 के जस्ट ऊपर होगा 25, और 25 के जस्ट ऊपर होगा 25.4, इस तरह से यहाँ पे होगा 25.4, 24 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। तो ये देखो एक हम गैप छोड़ेंगे और उसके बाद इसको हम नीचे से एक्स एक्सिस से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जो ये दूसरा वाला था, ये था न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एनसी शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे, तो एनसी ये कितना है 25.4%। अब थर्ड में है, थर्ड में देखो तो क्या है इंजरीज। तो थर्ड में इंजरीज दिया है 12.4%। तो थर्ड में इंजरीज के कारण 12.4%, 12 के जस्ट ऊपर, मतलब 12 यहाँ है तो 12 के जस्ट ऊपर आएगा, और फिर हमको एक बीच में गैप छोड़ना है। तो देखो तो यहाँ से नीचे ज्वाइन करेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये हो गया इंजरीज के कारण इंजरीज। और ये कितना है, तो ये 12.4%। अब देखो तो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन है 4.3। तो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में 4.3, देखो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में 4.3 जो है 4.3 अप्रोक्स में यहाँ आएगा। तो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में ये हो जाएगा सीसी, हम लिख सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, तो ये हो जाएगा 4.3। फिर उसके बाद क्या है रिस्पायरेटरी कंडीशन, तो ये कितना है 4.1। तो 4.1 होगा जो जस्ट 4 के ऊपर होगा, तो ये होगा रिस्पायरेटरी कंडीशन आरसी, ये कितना है 4.1। और लास्ट केस में अदर काउज है 22। तो 22 20 के जस्ट ऊपर होगा, तो देखो तो 20 के जस्ट ऊपर 20, इससे लाइनिंग थोड़ा गड़बड़ा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या हो जाएगा अदर कंडीशन, और ये कितना है 22%। तो देखो तो सारा ये बार ग्राफ बन गया, बना कि नहीं, क्योंकि सारा में इक्वल विड्थ का रेक्टेंगल है और सारे के बीच स्पेसिंग भी इक्वल इक्वल है। देखो स्टार्टिंग से स्पेसिंग इक्वल, ए स्पेसिंग, फिर ए स्पेसिंग, फिर ए, फिर ये स्पेसिंग इक्वल है, और सारा रेक्टेंगल का विड्थ भी है जो देखो तो एक एक लाइन के बीच आ रहा, मतलब विड्थ भी इक्वल है। तो अब इसमें पहला तो क्वेश्चन हो गया कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन ग्राफिकली, तो ये ग्राफिकली प्रेजेंट हो गया बार ग्राफ के रूप में। अब ये क्या क्या कह रहा है कि विच कंडीशन इज द मेजर काउज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कह रहा है कि वुमेन का जो डेथ का मेजर काउज क्या है, तो मेजर काउज सबसे ज्यादा वुमेन्स फर्टिलिटी, फीमेल फर्टिलिटी रेट को इसमें है, तो रेस्पिरेटरी हेल्थ सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में। तो सेकंड में जो हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो होगा, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन।
हेल्थ कंडीशन। देखो अब थर्ड में क्या कह रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर which play a major role in the cause or in second above being the major cause। क्या कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ टीचर से पता करना है कि जो सेकंड कंडीशन में जो काउज है उसका रीजन क्या है, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से ज्यादा वुमेन का फर्टिलिटी रेट क्यों है। तो क्या हो सकता है, एक तो है क्या कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है लोग के पास रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के बारे में। और सेकेंड क्या हो सकता है, लोग उतने हाइजीन नहीं होते हैं, हाइजीन का मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसके कारण से ये ये काउज मतलब कि वर्ल्ड वाइड ज्यादा है वुमेन्स का इल हेल्थ और डेथ का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे द फ्लोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per थाउजेंड बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। देखो ये भी एक डाटा दिया हुआ टेबल बना करके। शेड्यूल कास्ट का क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल पर थाउजेंड बॉय मतलब 1000 बॉय में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो शेड्यूल कास्ट में देखो तो 940, शेड्यूल ट्राइब में 970, नॉन एससी या एसटी में 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920, रूरल में 930 और अर्बन में 910। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एबव बाय बार ग्राफ। तो इसमें वैल्यू दिया हुआ बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, तो इसके लिए भी हमें ग्राफ पेपर बनाते हैं। देखो इस तरह से एक ग्राफ पेपर बन गया। यहाँ पे अब इस ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो तो 940 है, 970 है, 920 है, 950 है। तो ये वाला जो बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज है और ये वाला वेरिएबल जो है एक्स एक्सिस पे ये वाला रिप्रेजेंट होगा, ये वाला पार्ट। तो हम इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो 910 मिनिमम कितना है 910, तो हम 900 से स्टार्ट करेंगे 910 से और जाएंगे मैक्सिमम कितना है 970 तक। तो ये वाला बाई एक्सिस पे बना लेते हैं। तो यहाँ से देखो तो ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। तो एक नीचे हॉरिजेंटल लाइन भी बनाएंगे यहाँ से। इस तरह से ये बन गया है। अब हम इस पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ 0 होगा और ये वाला वैल्यू हम क्या बोले थे 910 से स्टार्ट करेंगे। 910, 920, 930, 940, ये आ जाएगा 950, 960, 970, 980, इतना ही तक था। ये क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स और पर थाउजेंड बॉय में। तो हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, नीचे में कास्ट जो दिया हुआ है सेक्शन उसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो तो फर्स्ट में दिया हुआ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट में कितना है 940, तो 940 का हम बनाएंगे। देखो तो यहाँ पे
अगर शेड्यूल कास्ट का लेंगे तो 940 यहाँ बार ग्राफ बनाना है तो 1-1 सेंटीमीटर का ऐसे तरह से लेंगे और ये वाला यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा शेड्यूल कास्ट। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे शेड्यूल कास्ट, फिर इसको हम एक छोड़ करके बनाएंगे। फिर सेकंड में क्या है, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब 970 दिया हुआ है तो 970 इस पे ड्रॉ करेंगे। 970 यहाँ है तो एक छोड़ करके एक गैप, इक्वल इक्वल गैपिंग रहना चाहिए। यहाँ से देखो तो ये हो गया शेड्यूल ट्राइब। ये कितना है, ये था 940, ये हो गया 970। थर्ड में है नॉन एससी या एसटी, देखो थर्ड में है नॉन एससी या एसटी 920, तो इसको हम 920 नॉन एससी या एसटी, ये वाला हो जाएगा नॉन एससी एसटी, ये वाला नॉन एससी या एसटी, ये हो गया 920। देखो इसमें अगर नहीं भी देंगे तो भी हमको यहाँ से पता चल जाएगा वैल्यू किसका, वैल्यू कितना है, अगर नहीं भी बीच में। और यहाँ पे देखो आगे क्या दिया हुआ है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में है 950 और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में है 920। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का 950, यहाँ से देखो 950 ये वाला होगा, और सबको हम इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बनाएंगे। ये आ गया बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। उसी तरह से नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में था 920, तो इसमें 920 हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला आ गया, ये हो जाएगा नॉन नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो बचा है रूरल और अर्बन, रूरल में 930 है, अर्बन में 910 है, तो रूरल यहाँ हो जाएगा। देखो रूरल ए वाला 930, 930 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रूरल को। और ये 930 और ये अर्बन में जो है 910, तो 910 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा अर्बन। तो देखो तो एक बार ग्राफ बन गया। बार ग्राफ में ये नीचे क्या था, यहाँ पे था नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय, और ये वाला नीचे जो है एक्स एक्सिस पे ये सेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ से हमको एक बार ग्राफ बन गया। देखो सारा रेक्टेंगल इक्वल इक्वल विड्थ का है और सारे के बीच में स्पेसिंग जो है इक्वल है, तो इसलिए बार ग्राफ हो गया। अब सेकेंड में क्या करा, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव फ्रॉम द ग्राफ। कह रहा है कि क्लासरूम में डिस्कस करना है इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन मिलता है। तो इस ग्राफ को हम देख करके क्या पता कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो गर्ल्स है पर 1000 बॉय में वो एसटी सेक्शन में है, और सबसे कम जो है अर्बन सेक्शन में है। तो ये हो जाएगा, इस ग्राफ से ही देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है कि गिव बेलो आर द सीट बोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द फॉलोइंग आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। कह रहा है कहीं इलेक्शन हुआ है, वहां पे अलग अलग पार्टी के द्वारा जो सीट जीता गया है वो नीचे दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। तो पोलिंग रिजल्ट ये दिया हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ बनाएंगे। तो इसको भी हम लोग एक सबसे पहले ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, और यहाँ पे देखो ये हो गया। अब यहाँ से देखो तो कितना पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो ये वाला होगा ये वैल्यूज है, तो वैल्यूज बाई एक्सिस पे और पॉलिटिकल पार्टी एक्स एक्सिस पे।
तो ये नीचे कितना है 1 2 3 4 5 6 पॉलिटिकल पार्टी है और इधर देखो तो 10 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 75 तक। तो इसको 5 या 10 का ले लेंगे हम लोग। 10 का स्केल ले रहे हैं। 10 20 30 40 50 60 70 और 80। इधर नीचे में अब देखो तो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो यहाँ पे एक स्पेस छोड़ेंगे फिर हम फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है ए के द्वारा कितना सीट बोन हुआ है, तो 75। 75 जो होगा 70 और 80 के बीच में आएगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 75। ये कौन सा पार्टी हो गया, तो पार्टी ए के द्वारा। सेकेंड पार्टी 55 है, तो 55 कितना होगा, तो एक स्पेस छोड़ करके 50 और 60 के बीच में जो आएगा ये आएगा 55। तो ये सेकेंड पार्टी था बी। ये आ गया बी। थर्ड पार्टी सी है, सी के द्वारा है 37। तो 37 40 से जस्ट नीचे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया सी। फोर्थ पार्टी है डी। ये कितना है 29। तो 29 30 के एकदम जस्ट नीचे आएगा, तो ये वाला आ जाएगा 29। ये वाला पॉलिटिकल पार्टी जो है ये हो गया डी। फोर्थ पार्टी कौन सा है ई। तो ई का कितना है 10। तो 10 यहीं पे हो जाएगा रिप्रेजेंट। ये हो गया डी। ये हो गया ई। और ए बी सी डी ई लास्ट में है एफ। तो एफ कितना है 37। तो 37 30 35 से ऊपर लेकिन 40 से नीचे, तो यहाँ पे होगा अप्रोक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी है एफ। तो यहाँ से देखो तो सारा बार ग्राफ बन गया। ये दिखने में थोड़ा तिरछा तिरछा हो गया, बट इसको सही से बनाने पे स्केल का हेल्प से सही सही बन जाएगा। तो यहाँ से देखो तो एक बार ग्राफ हो गया रिप्रेजेंट द पोलिंग पार्टी के। और सेकेंड में क्या पूछ रहा है कि विच पॉलिटिकल पार्टी बोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो ग्राफ से भी पता चल रहा है कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो है ए पार्टी के द्वारा बोन हुआ है। तो ये हो जाएगा, ये क्या था पॉलिटिकल पार्टी था। इधर इसको भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है। नीचे में हम नीचे एक्स एक्सिस पे जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको लिखेंगे और बाई एक्सिस पे हम सीट्स बोन, तो इसको लिखेंगे सीट्स बोन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। क्या कह रहा है कि एक प्लांट का 40 लीव्स का लेंथ को मेजर किया गया है एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। और जो डाटा आया है इसको नीचे टेबल में दर्शाया गया है। तो देखो तो यहाँ पे लेंथ ही नेम है, जो लीव्स है उसका लेंथ दिया हुआ है और सेकेंड कॉलम में दिया हुआ नंबर ऑफ लीव्स, मतलब कितना लीव्स का लेंथ कितना से कितना के बीच है। तो यहाँ पे एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जैसे 118 से लेकर के 126 तक कितना नंबर ऑफ लीव है 3 लीव्स का जो है 118 से 126 तक है। और यहाँ पे 170 मैक्सिमम जो है 172 से 180 मिलीमीटर तक। तो इतना लीव इतना जो लेंथ है 2 लीव्स का है। तो क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। इससे बार ग्राफ तो बनेगा नहीं क्योंकि बार ग्राफ में एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए होता है। यहाँ पे इसका जो है क्लास इंटरवल है, जैसे ही क्लास इंटरवल है तो इससे या तो हिस्टोग्राम बनेगा या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा। बनाना क्या है हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास इंटरवल तो दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि अब देखो तो क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है 118 से 126, सेकेंड में दिया हुआ 127 से 135 और थर्ड में 136 से 144। हम लोग जब भी हिस्टोग्राम बनाते हैं तो क्लास इंटरवल जो इस तरह से रहता है, अगर 0 से 10 है तो नेक्स्ट वाला जो इसका लास्ट है उसका फर्स्ट से स्टार्ट होगा, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से होता है, 30 से 40 इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे देखो तो 118 से 126 जो अगला क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रहा है इससे 1 ज्यादा हो जा रहा है। फिर इससे जो नेक्स्ट हो रहा है ये भी 135 पे खत्म हुआ, तो यहाँ पे 136 से स्टार्ट हुआ, मतलब 1 ज्यादा का डिफरेंसेस है। तो जब इसको हम क्या करेंगे कंटिन्यूअस बनाएंगे, मतलब इस फॉर्म में बनाएंगे कि सारा जैसे जो यहाँ पे खत्म हो वही यहाँ पे शुरू हो। तो अब देख रहे हैं कि कितना का इंटरवल है, तो 1 का 1 डिफरेंस आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे 1 को हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो 1 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा
0.5 और 1 को हाफ से अगर डिवाइड करें तो 0.5 आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये पहले वाले में हम 0.5 माइनस करेंगे और दूसरे वाले में 0.5 प्लस करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो देखो तो 118 में अगर 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 117.5। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो ये आ जाएगा 117.5 से लेकर के और 126 में अगर माइनस करेंगे ये आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है 117.5 पॉइंट से लेकर के और 126 में ऐड करना है 0.5 तो ये कितना आ जाएगा 126.5। अब देखो तो नेक्स्ट में 127 है तो फर्स्ट वाले में 0.5 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 126.5 और से 135.5 तक। थर्ड में अब पहले में माइनस करेंगे 136 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 135.5 से लेकर के 144.5 अगर इसमें ऐड करेंगे तो उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 144.5 से लेकर के 153.5 तक। यहाँ पे आ जाएगा 153। ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले में -5.5 करना है और सेकेंड वाले में जो +0.5 करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 162.5 से लेकर के 171.5 तक। यहाँ पे आ जाएगा 171.5 से लेकर के 180.5 तक। अब देखो तो ये क्लास इंटरवल जो आ गया कंटिन्यूअस आगे आया कि नहीं, देखो इसी तरह से हो गया, जो लास्ट हो रहा है उसी का अगला जो क्लास इंटरवल हो रहा उसी से स्टार्ट हो रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब जो बनाएंगे ग्राफ मतलब कि हिस्टोग्राम जो बनाएंगे उसमें इस क्लास इंटरवल का यूज करेंगे। हिस्टोग्राम में बनाना है तो लेंथ इन एमएम, ये कौन सा एक्सिस पे होगा, ये वेरिएबल है तो ये होगा एक्स एक्सिस पे और ये वैल्यू है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे। अब देखो तो इसमें कितना है 2 से स्टार्ट है 4 5 9 तो मतलब हम 2 2 का इंटरवल लेकर के स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखो बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पे देखो इधर से क्या हुआ 117.5 से, तो इसको एक्स एक्सिस पे और इसको वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ पेपर जैसा बना लिए हैं। इस पे हम जो देखेंगे क्या था 117.5 से स्टार्ट था तो ये हो जाएगा 117.5। नेक्स्ट वाला कितना था तो 126.5। इसके नेक्स्ट वाला था तो 137.5। यहाँ से देखो 130 से सॉरी 135.5, 137 नहीं 135, ये वाला जो हो जाएगा 135.5। इसके नेक्स्ट वाला जो था 144.5 था। इसके नेक्स्ट वाला 153.5 था और इसके नेक्स्ट वाला था 162.5। इसके नेक्स्ट वाला था 171.5। देखो 170 153.5 से लेकर के 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5 इतना तक था। तो 180.5 ये सारा क्या है, ये जो है लेंथ इन एमएम है, सब जो लीव्स का लेंथ है वो एमएम में दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है। अब देखो बाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे तो वैल्यूज को, तो वैल्यूज का हम 2 2 का इंटरवल लेंगे क्योंकि 2 से शुरू था और लगभग 12 था तो 2 4 6 8 10 12 14 ये क्या आ गया तो ये आ गया नंबर ऑफ लीव्स। अब स्केल क्या लिए हैं तो एक्स एक्सिस पे स्केल लिए हैं। देखो 1 सेंटीमीटर सब ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर का रहता है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है तो 9 mm हो जाएगा। नीचे लेंथ है तो ये 9 mm हो जाएगा और बाई एक्सिस का जो स्केल होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 लीव्स, इस तरह से हो जाएगा बाई एक्सिस का स्केल। तो हम इसको अब हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो 117.5 से लेकर के 126.5 में नंबर ऑफ लीव्स जो था 3 था। 3 है, पहले 3 है फिर 5 है फिर 9 है। तो यहाँ से देखो हिस्टोग्राम में सब जो जितना भी रेक्टेंगल बनता है सब एक दूसरे से अटैच होता है। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे। देखो 117.5 से लेकर के 126.5 तक 3 था तो 3 जो आएगा 2 और 4 के बीच में आएगा। तो अगर 2 यहाँ है 4 यहाँ है तो ये दोनों के बीच में इस तरह से आएगा 3 और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे दोनों साइड से 170 से लेकर के
126.5 तक ये आ गया 3 लीव्स। अब नेक्स्ट में था 5, देखो 126 से 135.5 तक था ये 5 लीव्स। तो 5 कहाँ पे आएगा, तो 4 और 6 के बीच में आएगा, तो एग्जैक्ट 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। अब ये दोनों से देखो कंटिन्यू इसी तरह से बनाते थे, सारा जो रेक्टेंगल होता था आपस में क्लोज्ड वन एक सॉलिड फिगर की तरह दिखता था। तो 126.5 से लेकर के 135.5 तक ये आ गया 5। अब है 135.5 से लेकर के 144.5 तक, तीसरा में है 9, फिर 12, फिर 5 है, तो 9, 12, 5। अब 9 कहाँ आएगा, तो 8 और 10 के बीच में आएगा, तो 9 अप्रोक्स में यहाँ आएगा। देखो ग्राफ पेपर स्केल से नहीं बना रहे इसलिए थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, लेकिन ग्राफ पेपर पे स्केल और पेंसिल से बनाने पे ये सारा सीधा सीधी बनेगा। ये 9 आ गया। फिर 144.5 से लेकर के 155 पॉइंट तक था 12, तो ये 12 आ जाएगा। इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। फिर 153.5 से लेकर के 162.5 तक कितना था, 5 था, फिर 4 है, फिर 2 है, तो 5, 4, 2। 5 कहाँ पे आएगा, 4 और 5 यहाँ पे आएगा, फिर 4 है उसके बाद में, और फिर है लास्ट में 171.5 से लेकर के 180.5 तक है 2। तो देखो तो एक सॉलिड फिगर के बना सारा जो रेक्टेंगल है इक्वल विड्थ का है, मतलब सब में इक्वल इक्वल डिस्टेंस है रेक्टेंगल के बीच, और एक सॉलिड फिगर बन रहा है। एक चीज और हम ध्यान देने बोले थे कि अगर देखो ये 0 से यहाँ पे डायरेक्ट 0 से 1 के बीच 117.5 लिए हैं, तो इस तरह से जो वैल्यू होगा इसको हम अगर 0 से 10 लेते तो हम रिप्रेजेंट करते, लेकिन देखो तो 0 से बहुत बड़ा वैल्यू ले लिए हैं, तो इस तरह से तो रिप्रेजेंट करने के लिए इसको एक यहाँ पे छोटा सा तिरछा लाइन बना देते हैं यहाँ पे एक कॉर्नर से, तो इसका मतलब है कि 0 से ना स्टार्ट होकर के 117 मतलब कुछ बड़ा वैल्यू से स्टार्ट हुआ है। तो ये हो गया हिस्टोग्राम हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, क्या कह रहा है कि इसके इससे और कोई सुटेबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो हम हिस्टोग्राम से क्या बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं, तो वो भी हो सकता है एस। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है, तो इसका सबका मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये ऊपर वाला मिड पॉइंट को, और इसको हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, देखो इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से हो गया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो ये एक पॉलीगॉन भी बन सकता है हिस्टोग्राम से, हम डायरेक्ट सबका मिड पॉइंट को निकाल करके, और इसको एक पूरा कंप्लीट पॉलीगॉन बनाना है, तो उसके लिए हम बोले थे कि अब इसके आगे, तो इसके आगे वाला दोनों साइड में इससे एक आगे वाला का मिड पॉइंट लेना है और इसके पहले वाला का मिड पॉइंट लेना है। अब ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, तो ये बन जाएगा एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसका हम नाम भी दे सकते हैं ए बी सी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सेकंड में हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आंसर। इज इट करेक्ट, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। कह रहा है क्या यह करेक्ट है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स होगा वो 53 mm से लॉन्ग है। तो देखो तो, और वाई क्या कह रहा है कि मैक्सिमम 153 से लॉन्ग है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है देखो तो 50 और 153, तो मैक्सिमम नंबर जो लीव्स है देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स इसके और इसके बीच दिया हुआ 145 से लेकर के 153 के बीच कितना है 12 है, तो ये इसका हो जाएगा एस, होगा कि नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है आर 153 mm लॉन्ग है, इसमें सबसे मैक्सिमम यही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। From the following table gives the lifetime of 400 neon lamps. Lifetime दिया इन आवर्स में, नंबर ऑफ लैंप्स दिया है 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, इस तरह से दिया हुआ है।
तो क्या करा है कि रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लास इंटरवल इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यूअस करने का जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इससे एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखो, उसी ग्राफ, पहले वाले ग्राफ को कॉपी किए उसी अकॉर्डिंग से हम बनाएंगे यहाँ पे। और एक लाइन ये वर्टिकल हो गया, फिर हॉरिजेंटल लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे। देखो, यहाँ से हो गया। देखो अब ये हो गया, तो अब ये ग्राफ पेपर बन गया है। अब इस पे हम हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, तो ये वाला वैल्यूज है इधर वाला, और इधर वाला नंबर ऑफ लैंप। तो ये हो जाएगा बाई एक्सिस पे जो वैल्यूज रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है, वो बाई एक्सिस पे, और बाकी जो इस तरह का रहता है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। तो कितना कितना क्लास इंटरवल है, 300 से 400 से लेकर के 1000 तक। तो यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे 300 पहला पॉइंट जो हो जाएगा 300, इसको दूसरा कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आ जाएगा 400, थर्ड 500, 600, 700, 800, 900 और लास्ट वाला 1000। इतना तक ही लेना था, तो इतना तक पॉइंट ले लिए हैं। और एक बाई एक्सिस पे देखो, तो बाई एक्सिस पे कैसे लेंगे, तो 14 से शुरू हो रहा है, 14 है, 56 है, 60 है। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 14 है, 56 है, 60 है, 86 है, मतलब कि हमको लगभग 90 तक लेना है। तो 90 तक लेने के लिए इसको हम 7 मान सकते हैं। देखो, इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्केल को क्या रखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, स्केल जो हो जाएगा एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, और ये लाइफ 100 आवर्स था। यहाँ पे देख लेते हैं 100 लाइफ टाइम 100 आवर्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको लाइफ आवर्स, हम देखो बाई एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर 6 का इंटरवल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 90 तक। तो यहाँ से देखो, तो 6 या 7 का भी हम ले सकते हैं, या फिर 10 का भी, कुछ भी जिसके जिसके अकॉर्डिंग इजी पड़े। तो हम 10 का ले रहे हैं, तो 10 का अगर लेंगे तो देखो, तो यहाँ पे 10 लेंगे, ये 20 लेंगे, ये 30 लेंगे, ये 40 लेंगे, ये 50 लेंगे, ये 60, 70, फिर आ जाएगा 80 और 90। अब देखो, तो 300 हिस्टोग्राम बनाना है, तो एक 300 से 400 के बीच कितना नंबर ऑफ लेंथ है, तो ये है 14, 14 है, 56 है। इधर ये क्या है, नंबर ऑफ लेंथ, देखो 14 कैसे आएगा, अब इसके बीच में कहीं 15 आएगा, आएगा कि नहीं, 10 और 20 के बीच में, क्योंकि इसके बीच टोटल 10 लाइन होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, और एक बीच में एक बड़ा वाला होता है। तो 300 से 400 जो 15 आएगा, 15 मतलब आधा से इसका थोड़ा सा नीचे जो आएगा वो आ जाएगा 14 होगा। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। अब सेकंड में है 400 से लेकर के 500 के बीच, 56 से फिर 60 है, तो 56 कहाँ पे आएगा, 50 और
60 के बीच में 55 आएगा और 55 से जरा सा ऊपर मतलब इसके हाफ से जरा सा ऊपर आएगा 56। तो अब इसको मिला देंगे। देखो और हिस्टोग्राम बनाना है तो यहाँ पे एक के साथ सारा जो रेक्टेंगल बनेगा वो एक दूसरे से अटैच होता जाएगा। उसके बाद है 60 तो 60 यहाँ आ जाएगा। ग्राफ पेपर पे हमको आसानी से इसके बीच लाइनिंग दिया रहता है तो वहां पे आसानी से पता चल जाएगा कि लाइनिंग कहाँ कहाँ पे है, कौन सा 56 और कौन सा 60 होगा। अब हो गया ये 500 से 600 के बीच 60, फिर क्या है 600 से 700 के बीच 86 है, 74 है, 62 है, 86। तो 86 कहाँ आएगा, 80 से 90 के बीच 85 और 85 से जस्ट ऊपर थोड़ा सा आएगा 86 आएगा। तो ये जो आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो 86 वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। ये कितना था 60 था और ये था 54 था, सॉरी 56 था और ये था 40। यहाँ से 86 आ गया, फिर कितना है 74। तो 74 कितना पे आएगा, 70 और 80 के बीच में 75 और 75 के जस्ट नीचे जो आएगा 74 होगा। तो यहाँ से फिर इसको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद कितना है 74 के बाद जो है देखेंगे 62 है, फिर 48 है। तो 62 कहाँ से आएगा, 60 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएगा 62 यहाँ पे। ये हो गया 74 हो गया, ये वाला वैल्यू 64 62 देगा। लास्ट वाला है 48 तो 50 से जस्ट थोड़ा सा नीचे जो आएगा वो वैल्यू आएगा 48। तो ये वाला लास्ट वाला जो रेक्टेंगल हो गया ये 48। तो ये देखो तो ये एक कंप्लीट सॉलिड फिगर बन गया है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोग्राम और यहाँ पे हम लोग इसको एक थोड़ा सा तिरछा लाइन से हम डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है जीरो से डायरेक्ट नहीं, देखो तो यहाँ से 301 सेंटीमीटर में 100 आ रहा है, यहाँ से देखो तो 1 सेंटीमीटर में 0 से 300 है, इसलिए हम इसको किंग बोलते हैं या फिर छोटा सा जिगजैग लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का स्केल हो गया और बाई एक्सिस का जो स्केल होगा वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लैम्प्स। तो इस तरह से हमको साइड में स्केल भी लिखना है कि हम कहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना स्केल मान रहे हैं और बाई एक्सिस पे कितना स्केल दे रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क ऑब्टेन्ड बाय देम। टेबल दिया हुआ है, मार्क क्या कर रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है कंटिन्यूअस है। कह रहा सेक्शन ए में फ्रीक्वेंसी कितना है 3, 9, 17, 12, 9। सेक्शन बी का भी मार्क उतना ही है, इंटरवल उतना ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो मार्क आया है वो चेंज हो गया है। तो क्या कर रहा है कि रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ section on the same graph by two frequency polygon. From two polygon compare the performance of one section. क्या कर रहा है कि दोनों सेक्शन का अलग अलग मार्क्स दिया हुआ, दोनों सेक्शन का एक ही ग्राफ पे हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए तो एक हिस्टोग्राम बनाए फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करें या फिर एक क्लास मार्क निकालें। तो क्लास मार्क इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। और लोअर लिमिट जो क्लास इंटरवल दिया रहता है उसका होता है पहले वाला लोअर लिमिट बाद वाला अपर लिमिट, तो 0 + 10/2। मतलब इसके लिए जो क्लास मार्क आएगा यहाँ पे अलग हम टेबल बना देंगे क्लास मार्क का, सीएम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीएम से। तो यहाँ पे जो क्लास मार्क आएगा देखो तो 0 + 10/2 ये 5 आ जाएगा, 10 + 20/2 15 आ जाएगा, 20 + 30 मतलब 25 आ जाएगा, 30 + 40 मतलब ये 35 आ जाएगा। सबके बीच 10 डिफरेंस है तो ये 45 आ जाएगा। इसके लिए भी ये भी सेम है तो इसके लिए भी क्लास मार्क सेम ही आएगा, 5, 15, 25, 35 और 45। अब दोनों क्लास मार्क सेम है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। यहाँ देखो ये ग्राफ है। अब हम इस पे मार्क करेंगे क्या क्या था, तो 5 से लेकर के 45 तक आया था। तो यहाँ पे जो क्लास मार्क होगा वो ये वाला एक्सिस पे होगा। तो यहाँ हो जाएगा 5, 15, 25,
35 और ये हो जाएगा 45। अब इधर क्या है, जो बाई एक्सिस पे वैल्यूज है तो वैल्यूज का भी स्केल ले लेंगे। वैल्यूज कितना कितना है देखो, 9 है, 12 है, 3 है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, 1 है, 10 है, 15 है, 19 है, 5 है, तो 3 का हम ये 3 का लेंगे। 3 6 3 6 9 12 15 18 21 तक ये जो था क्लास मार्क था, और ये क्या दिया रहा था, तो ये था नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास मार्क नहीं, ये होगा मार्क्स। मार्क्स रिप्रेजेंट किए हैं तो ये होगा मार्क्स बस। और नंबर ऑफ स्टूडेंट बाई एक्सिस पे, तो यहाँ से देखो तो यहाँ पे या फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब वही हो गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी आया है। तो फर्स्ट में कितना है, 5 के सामने 3, तो 5 के सामने हम 3 डिनोट करेंगे। यहाँ पे 5 के सामने 3, तो 5 के सामने एक पॉइंट हो जाएगा 3। फिर 15, 5 3 है, 15 9 है, तो 15 और 9 हो जाएगा, यहाँ पे 15 9 हो जाएगा। फिर 25 17 है, तो 25 17 कहाँ होगा, 15 के 15 आ जाएगा, 16 17 18 यहाँ से आ जाएगा 25 17। फिर क्या है 35 और 12, तो 35 12 यहाँ पे आएगा, और 45 और 9, तो 45 और 9 यहाँ पे आएगा। मतलब कि एक का जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो गया इस तरह से आ गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह से बनेगा। देखो ये थोड़ा तिरछा बनेगा, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन ग्राफ पेपर पे सही मेजर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तिरछा बनेगा। ये वाला ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से मिलेगा, और ये इस तरह से मिलेगा। तो ये देखो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया है। अब ये क्या आ गया है, सेक्शन ए का। देखो सेक्शन ए का भी हम रिप्रेजेंट किए हैं, तो अभी इसको और करना, पूरा कंप्लीट पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके पहले वाला, सपोज करो कि इसके पहले वाला, तो यहाँ से जो होगा इसको हम लेंगे, इसके बीच वाला और इधर का बीच वाला, ये दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और यहाँ से 0 से 5 के बीच यहाँ से ये वाला ज्वाइन, देखो ये वाला ज्वाइन हो जाएगा। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक का आ गया। अब सेकंड का, हम सेकंड का भी बना लेते हैं। सेकंड का देखो तो 5 के सामने कितना है, 5 5 है, 15 19 है, तो 5 के सामने 5, तो 5 के सामने 5 जो आएगा अप्रोक्स यहाँ पे आ जाएगा। 15 के सामने 19, तो 19 कहाँ पे आएगा, 18 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 19। और फिर क्या है, यहाँ से देखो तो 25 15 35 10, 25 के सामने आ जाएगा 15, और 35 ये आ जाएगा 10, तो 9 से जस्ट ऊपर 10 होगा। और फिर 45 1, तो 45 1 अप्रोक्स यहाँ पे आएगा। तो अब इसको सबको हम मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ए हो गया, और इसको फिर हम इस तरह से मिलाएंगे, क्योंकि इसके आगे का ही ले रहे हैं, और इसको भी हम इस तरह से इस वाले बीच वाले पॉइंट से हम मिलाएंगे। तो ये वाला ये आएगा सेक्शन, ये जो होगा ग्रीन कलर से वो है सेक्शन बी का, और जो पिंक कलर का है वो है सेक्शन ए का। तो देखो तो एक ही चार्ट में हम लोग, एक ही ग्राफ में दोनों सेक्शन का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किए हैं। फिर क्या कह रहा है कि कंपेयर द, ये दोनों पॉलीगॉन से हमको परफॉर्मेंस कंपेयर करना है सेक्शन का। तो देख रहे हैं कि सेक्शन ए का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा, सॉरी सेक्शन बी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हाई जो नंबर ऑफ मार्क्स से ज्यादा गया है ऊपर तक, और इसमें थोड़ा कम गया है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि सेक्शन बी में जो नंबर ऑफ मार्क्स आया है वो सेक्शन ए से ज्यादा बेटर है। अब है क्वेश्चन नंबर 7 में, द रन scored by two team A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below, 1 से 6 7 से 12। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 से 6 7 से 12 13 से 18 सब जगह एक एक का डिफरेंस आ जा रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसको तो सबसे पहले कंटिन्यूअस बनाएंगे। फिर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले इसको क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, और क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस करने के बाद क्लास मार्क निकालेंगे और दोनों टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो तो 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। अब इसमें कंटिन्यूअस बनाने के लिए
फर्स्ट वाले में हम 0. इसमें -0.5 करेंगे और सेकंड वाले में 0.5 करेंगे। तो 1 में से 0.5 गया तो 0.5 और ऐड होगा तो 6.5 ये आ जाएगा। 6.5 से लेकर के 12.5 तक ये भी होगा। 12.5 से लेकर के 18.5 तक ये आ जाएगा। 18.5 से लेकर के 24.5 तक, फिर ये 24.5 से लेकर के 30.5 तक ये आ जाएगा। 30.5 से लेकर के 36.5 तक, फिर ये आ जाएगा 36.5 से लेकर के 42.5 तक, फिर यहाँ आ जाएगा 42.5 से लेकर के 48.5 तक, फिर ये आ जाएगा 48.5 से लेकर के 54.5 तक, और ये आ जाएगा 54.5 से लेकर के 60.5 तक। तो ये देखो तो सारा कंटिन्यूअस ग्राफ बन गया है। अब इससे हम क्लास मार्क निकालेंगे तो दोनों के लिए सेम है, तो क्लास मार्क इक्वल टू होता है लोअर प्लस अपर, मतलब 0.5 प्लस 6.5/2। तो यहाँ से देखो तो 7/2 आ जाएगा। ये कितना आएगा 3.5। फर्स्ट केस में क्लास मार्क आ गया 3.5, सेकेंड केस में उसी तरह से 6.5 प्लस 12.5/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 और 6 18 और 18 और 1 19/2। तो 19/2 ये कितना आ जाएगा 9.5। तो ये आ जाएगा 9.5। फिर 12.5 प्लस 18.5/2 तो ये कितना आ जाएगा 18 और 12 30 और 31/2। तो 31/2 जो आ जाएगा ये 15.5 आ जाएगा। तो देखो तो सब में कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है 3.5 से। फिर हम इसमें 6 ऐड किए तो 9.5 आ रहा है, फिर इसमें 6 ऐड किए तो 15.6। तो 15 में से 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21.5। उसी तरह से इसके आगे वाला आएगा 27.5। फिर उसी तरह से इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 33.5। फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो 39.5। फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो 45.5। इस तरह से ये वाला इस तरह से 45.5। फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो 51.5। 51 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 57.5। अब देखो तो एक क्लास मार्क जो आया है इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों टीम का वैल्यू को बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। बाई एक्सिस से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ देखो कितना कितना वैल्यू दिया है वो पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे है 3.5 से शुरू हो रहा है 3.5, फिर 9.5, 6 सब में बढ़ रहा है 15.5, फिर 21.5, फिर 27.5, फिर 33.5, फिर 39.5, फिर 39 और 6 45.5, फिर आएगा 51.5, फिर 57.5। इतना तक था 57.5 तक था। यहाँ पे देखो 57.5 तो सारा को रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब देखो तो इधर कितना लेंगे तो 2 है 8 है, इस तरह से इधर है 3 है 5 है 10 तक है मैक्सिमम। तो 2 का इंटरवल ले लेंगे या फिर 1 का भी ले सकते हैं 10 तक। तो हम 1 का भी ले सकते हैं 10 तक। देखो तो यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से देखो 8, इसको ऊपर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे ये 9 आ जाएगा। तो अब देखो सबको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो बीच वाला क्लास मार्क निकालें। क्लास मार्क के सामने हम रिप्रेजेंट करेंगे 3.5 से कितना है तो ये 2 है, फिर 1 है, फिर 8 है, फिर 9 है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 है, फिर 1 है, फिर 8 है, फिर 9 है। देखो 2 1 8 9 एक एक लाइन में 2 1 8 9 4 5 6 10 6 2 4। तो अगला आएगा इसके बाद 4 आएगा 4 5 फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 9 है और फिर लास्ट वाले पे 2 है। तो यहाँ से हम सारा पॉइंट इंडिकेट कर लिए हैं 10 और ये 6 था लास्ट वाला से। ये वाला जो पॉइंट था 6 था।
तो इसको सारा को हम ये ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, पहले इसको मिलाएंगे, फिर इससे इसको मिलाएंगे, फिर इससे इसको मिलाएंगे। देखो डॉटेड लाइन से मिला सकते हैं या फिर ये होल लाइन से इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ पे से इसको मिलाएंगे। देखो इस तरह से ये कुछ इस तरह का बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह से बनेगा। अब देखो तो इसका नीचे वाला भी मतलब कि इसके आगे भी हाफ करके मिलाएंगे। देखो तो यहाँ पे इसका आगे कितना आ जाएगा, सब में 6 का डिफरेंस है, तो इसके आगे 3.5 से देखो कितना में हम सपोज करो x में 6 जोड़ेंगे तो 3.5 आएगा, तो x इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5 माइनस 6, और 3.5 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा -2.5, तो -2.5। तो अगला जो वैल्यू होगा इसको यहाँ पे सपोज करो तो ये लगभग -2.5 कहीं यहाँ पे होगा, -2.5। जो इसके आगे का वैल्यू होगा एक एक्सिस का, ये 0 है तो इसके आगे जो होगा -2.5 इधर ही होगा, -2.5। तो यहाँ से देखो तो अब ये दोनों के बीच का, तो इसका बीच का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर देंगे, और इसके आगे का 6.5 जो होगा वो आ जाएगा 57.5 में अगर 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 63.5। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया टीम ए का सारा वाला पॉइंट इस तरह से है। ये हो गया टीम ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब टीम बी के लिए बनाना है, तो फिर से वैल्यू टीम बी का कितना है 5 6 2 10, तो 5 6 2 10 हम ड्रॉ करेंगे। देखो 5 यहाँ पे आएगा, फर्स्ट वाले में 5, 6 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ये देखो ये वाला 5 आएगा, ये सेकेंड वाले में 6 आएगा, थर्ड वाले में 2 आएगा, फोर्थ वाले में 10 आएगा, तो फोर्थ वाले में 10 यहाँ पे आएगा, और फिफ्थ वाले में देखो तो फिफ्थ वाले में 5 6 3 4, 5 6 3 4 है, तो फिर फिफ्थ वाले में 5 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 उसी तरह से यहाँ पे आएगा, 3 और 4 यहाँ पे आएगा, 8 8 कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा, और लास्ट जो बच गया देखो तो लास्ट 10, तो 10 लास्ट यहाँ पे आएगा। तो अब सबको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे सबको, फर्स्ट वाले को सेकंड से, सेकंड वाले को सेकंड वाले को थर्ड से, थर्ड वाले को फोर्थ से, यहाँ पे थर्ड वाले को हम फोर्थ से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, थर्ड वाले को फोर्थ से, फोर्थ वाले को 5 से, 5 वाले को 6 से, 6 वाले को 7 से, यहाँ पे 6 वाले को 7 से, 7 वाले को 8 से, 8 वाले को 9 से, और 9 वाले को ये लास्ट में 10 से। और फिर ये फर्स्ट वाले स्टार्टिंग में जहां फिर इसका मिड पॉइंट आया था वहां ज्वाइन हो जाएगा, और इसका मिड पॉइंट इसके एक आगे वाले के मिड पॉइंट, ये यहाँ पे नहीं, मिड पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो यहाँ से इसका थोड़ा सा गलत बन गया है ये वाला, इसको हम मिड पॉइंट पे फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। ये मिड पॉइंट ये दोनों का यहाँ आएगा तो ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, और इसके लिए भी मिड पॉइंट बाहर वाला तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो इसके लिए जो मिड पॉइंट आएगा यहाँ से वहाँ ज्वाइन होगा। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टीम ए का। टीम ए का जो पर्पल कलर का है, और टीम बी का जो पिंक कलर का है वो टीम बी का। तो दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये और सही से बनेगा। यहाँ पे ऐसे ही हम वैल्यू लेकर के बता दिए हैं। ये हो गया टीम ए और टीम बी का। अब क्या कह रहा है, यही कह रहा था कि दोनों टीम का जो है सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से दोनों को बनाना है सेम ग्राफ पे। तो सेम ग्राफ पे दोनों को हम लोग बना दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A random survey of the number of children of various age group playing in a park was found as follows। अब क्या है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 17 है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इधर दिया हुआ है।
तो देखो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे देखो यहाँ का डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस एक आ रहा है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। तो ये सारा डिफरेंस देखो तो अलग अलग आ रहा है। ये तो दिया हुआ क्लास इंटरवल, लेकिन ये अलग अलग आ रहा है। इससे हमको हिस्टोग्राम बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग बिट, मतलब सारा क्लास इंटरवल अलग अलग आ रहा है, तो इससे हम बनाएंगे हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग बिट। तो मिनिमम कितना आ रहा है, देखो मिनिमम जो इंटरवल मिनिमम डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका हम फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देंगे, 1 वाले को तो 1 ही रहने देंगे, और जो बाकी जहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे जैसे 2 आया है तो 2 वाले का फ्रीक्वेंसी कैसे हो जाएगा, लिखेंगे 2 बाई मिनिमम इंटू, सॉरी यहाँ पे मिनिमम क्या आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो मिनिमम है, मिनिमम कितना है 1, और फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी देखो 5 दिया है फर्स्ट का। जैसे देखो फर्स्ट में जिसमें सेम सेम रहेगा उसमें तो अंतर ही नहीं होगा। यहाँ पे 5 का जैसे इसका निकालेंगे तो 5 इंटू मिनिमम कितना है, तो 1 और बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका विड्थ भी है 1 और मिनिमम जो है वो भी है 1। तो ये दोनों मतलब कि इसके जो वैल्यू रहेगा उसमें अंतर नहीं आएगा। अब सेकंड में देखो तो जिसमें विड्थ चेंजिंग रहेगा तो 5 ये 3 रह जाएगा। अब इसमें विड्थ 2 है तो ये 2 6 वाले का क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 इंटू इसका 1 बाई 2, तो इसका जो आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। तो 6 की जगह पे 3 हम कंसीडर करेंगे। उसी तरह से 12 वाला जो चौथा है इसमें भी विड्थ 2 है, तो 2 कितना आ जाएगा, इसका भी करेंगे तो 12 इंटू 1 बाई 2 आ जाएगा, मतलब 6 मिनिमम बाई जो ओरिजिनल विड्थ है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6 हो गया। फिर उसी तरह से 9 में देखो तो 3 है, तो 9 का 3 कैसे हो जाएगा, 9 इंटू 1 बाई 3। तो यहाँ से विड्थ लेंगे ये 3, ये वाला कंसीडर करेंगे। इसमें जो विड्थ है 10 से 15 में 5 है, तो यहाँ पे लेंगे 10 इंटू फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, फ्रीक्वेंसी 10 इंटू मिनिमम 1 और जो टोटल विड्थ है वो 5 है, तो 5 इंटू 2, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो गया 2। और इसका कितना है, इसका 4 है और इसका विड्थ 2 है, तो 4 इंटू 1 बाई 2 मतलब 2। तो सारा को हम सबसे पहले इसका विड्थ के अकॉर्डिंग, जैसे देखो विड्थ तो 1 2 सबका अलग अलग था, तो हम इसका विड्थ के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को लिख रहे हैं, अगर एफ डैश फ्रीक्वेंसी माने तो एफ इंटू मिनिमम विड्थ बाई ओरिजिनल विड्थ, ऐसे लिख रहे हैं। तो एक ग्राफ बनाएंगे। अब देखो तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये वाला जो होगा ये वाला बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला हो जाएगा, सॉरी ये वाला एक्स एक्सिस पे, और ये वाला जो वैल्यू है वो बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। तो इंटरवल कितना है, 1 2 2 3 से लेकर के 17 तक 1 1 का इंटरवल लेना पड़ेगा इसके लिए। तो ये ग्राफ पेपर देखो इस तरह से बना हुआ है, इसमें 1 1 का इंटरवल लेंगे 17 18 तक। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इधर से ये 17 18 इतना तक आ गया। ये तो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो गया, एज इन ईयर्स था, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, तो ये देखो 12 तक है। तो इसको हम लोग 1 2 2 2 कर ले सकते हैं यहाँ पे। देखो ये हो गया एज इन ईयर्स और ये हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। देखो 1 1 का या 2 2 का लेते हैं, क्योंकि 1 1 उतना ऊपर तक ग्राफ नहीं, इसलिए हम 2 2 को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये आ गया नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो अब देखो तो क्या है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम का तो क्लास इंटरवल लेकर के ही बनाएंगे। तो 1 से 2 के बीच में नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ये जो हम निकाले हैं अलग से फ्रीक्वेंसी, वो कितना है 5 है। तो इसको हम लोग 1 से 2 के बीच में 5, मतलब 5 कहाँ पे आएगा, तो 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको 5 कंसीडर करेंगे 1 से 2 के
बीच में। फिर क्या है, फिर देखो तो 2 से 3 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में है 3, तो 2 से 3 कंसीडर करेंगे, 2 से 3 के बीच में है 3, तो ये आ जाएगा 2 और 4 के एग्जैक्ट बीच में, तो 2 से 3 के बीच में है 3। फिर है जो 3 से 5 के बीच में, तो 3 से 5 के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6, लेकिन निकाले हम लोग 3, तो 3 से 5 के बीच में हम लोग 3 काउंट करेंगे, 3 से 5 के बीच में, तो ये भी आ जाएगा अप्रोक्स, ये भी आएगा 3, 3 से लेकर के 5 के बीच में भी 3 आएगा। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट है 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में फ्रीक्वेंसी आया है 6, तो 5 से 7 लेंगे और फ्रीक्वेंसी 6 लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी 6 यहाँ पे होगा और ये जाएगा 5 टू 7 के बीच। फिर आगे क्या है, देखो आगे 5 टू 7 हो गया, 7 से 10 के बीच में 3 है, 7 से 10 के बीच में 3 है, तो 3 फिर यहाँ पे आएगा, 2 और 4 के बीच में, तो 7 से 10 के बीच में आ गया 3। फिर देखो फिर आगे नेक्स्ट जो है 10 से 15 के बीच में है, तो फ्रीक्वेंसी 2 आया है, और 15 से 17 के बीच में भी 2, तो फ्रीक्वेंसी 2, 10 से 15 के बीच में, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ तक आ जाएगा 15 के बीच में 2, और 15 से लेकर के 70 के बीच में भी 2, तो ये बन गया एक हिस्टोग्राम। और देखो तो ये सारा रेक्टेंगल का जो विड्थ है अलग अलग है, तो ये बना है हिस्टोग्राम ऑफ वैरिंग विड्थ, क्योंकि इसका क्लास इंटरवल अलग अलग था, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम ऑफ वैरिंग विड्थ। और इस कंडीशन में हमको फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होता है, जहां भी हिस्टोग्राम का यूनिफॉर्म विड्थ नहीं रहेगा उसमें हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। कैसे फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ओल्ड फ्रीक्वेंसी, इनको मिनिमम सारे जो क्लास इंटरवल है उसमें मिनिमम बिट कितना है बाई ओरिजिनल बिट, ओरिजिनल बिट जिसमें 1 है जिसमें 2 है, 1 वाले में तो सेम आ जाएगा और बाकी चेंज होगा तो उसमें चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सो सरनेम्स वेर randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was found as follows। देखो 1 से लेटर 4 के बीच जो है 6 सरनेम आता है, 4 से 6 के बीच 30 है, 6 से 8 के बीच 44 है, 8 से 12 के बीच 16 है और 12 से 20 के बीच 4 है। तो यहाँ पे भी देखो तो ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी देखो 1 से 4 यहाँ पे जो बिट आ रहा है 4 आ रहा है, 4 से 6 2 आ रहा है, 6 से 8 2 आ रहा है, 8 से 12 मतलब 4 आ रहा है, 12 से 20 मतलब 8 आ रहा है। तो देखो तो ये भी वेरिंग बिट सबका अलग अलग है, तो इसका फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे। एफ डैश बराबर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये जो नंबर ऑफ सरनेम में ही फ्रीक्वेंसी बताता है, तो एफ डैश इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू मिनिमम बिट बाई ओरिजिनल बिट। देखो तो अगर हम 6 वाले का फ्रीक्वेंसी निकाले तो 6 वाले का फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगा, मिनिमम बिट इस सारा में कितना है 2, तो 6 इंटू 2 बाई ओरिजिनल बिट इसका 4 है, तो 2 4 मतलब ये जो आ जाएगा अब 12 बन गया। फिर उसी तरह से ये सेकेंड में 30 है, तो 30 है, इसका मिनिमम बिट 2, ओरिजिनल बिट भी 2, मिनिमम ओरिजिनल दोनों सेम रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी ये 30 आएगा, ये वाला 44 आएगा। अगला में है 4, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2/4, तो ये आ जाएगा 8, और अगला में है 8, तो आ जाएगा 4 इंटू 2/8, तो ये आ जाएगा 1। तो अब ये वाला फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करना है और इससे हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए फिर से चार्ट लेते हैं यहाँ पे। देखो इस तरह ग्राफ पेपर दिया हुआ है, इसमें हम लोग शेप बनाएंगे यहाँ पे। एक वर्टिकल लाइन हो गया, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया, एक ग्राफ पेपर बन गया। अब यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो तो एक्स एक्सिस पे ये सारा करेंगे, 1 से लेकर के कितना है 20 तक है, तो 1 से लेकर के 20 तक हमको करना पड़ेगा, 1 से लेकर के 20 तक इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं।
तो 1 से लेकर के 20 तक इसको मार्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 आ गया। फिर ए एक्स एक्सिस पे आ गया, तो एक्स एक्सिस पे आ गया। फिर बाई एक्सिस पे, बाई एक्सिस के लिए स्केल ले लेंगे। देखो 6 से है, 4 है, तो 4 4 का स्केल लेंगे तो लगभग पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 4 नहीं लेना है, यहाँ पे कितना है 1 है, इधर वाला जो हम न्यू फ्रीक्वेंसी निकाले हैं तो 12 है, 30 है, 44 है, हमको 44 तक चाहिए। तो 4 का या 8 का हम ले सकते हैं, क्योंकि 44 तक जाने के लिए 4 का भी लेंगे तो 11 तक जाना चाहिए। 4 8 12 16 20 24 क्या आ जाएगा 28 28 32 36 और ये आएगा 40 और ये आ जाएगा 44। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो तो क्या निकालने के लिए कह रहा था, यहाँ पे ये नंबर ऑफ सरनेम्स था और ये नंबर ऑफ लेटर्स था। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ लेटर्स और ये हो जाएगा बाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सरनेम्स। अब इसका वही हिस्टोग्राम बनेगा वैरिंग बिट का। तो फर्स्ट में क्या है 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक फ्रीक्वेंसी कितना है 12, तो 1 से 4 तक 12 फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 1 से 4 तक फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये नहीं होकर के ये वाला आ जाएगा। देखो ये फ्रीक्वेंसी को हमको चेंज कर देना वैरिंग बिट को बनाने में। फिर देखो तो 4 से 6 तक, 4 से 6 तक 30 है, तो 30 कहाँ जाएगा 30 जो आएगा 28 और 32 के बीच में आएगा, तो 4 से 6 तक यहाँ आएगा 30 और यहाँ पे इसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे। 4 से 6 तक ये आ गया 30 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है 6 से 8 तक 44, 6 से 8 44 आना चाहिए। तो 6 से 8 44, तो 44 इसका यहाँ पे है, तो 6 से 8 40 यहाँ तक आ गया। ये 6 से 8 44 आ गया। फिर 8 से 12 कितना है, 8 से 12 8 आया है, तो 8 से 12 8 रिप्रेजेंट करेंगे। 8 से 12 8, 8 से 12 8 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है देखो, फिर 12 से 20, 12 से 20 कितना आया है, तो 4 इंटू 2/8 आया था, तो मतलब कि 1 आया है, तो 12 से 21। तो देखो तो इतना अप्रोक्स 4 है, तो यहाँ पे 1 अप्रोक्स इसका 1/4 पार्ट होगा। तो 12 से लेकर के 20 तक ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा। तो ये एक हिस्टोग्राम बन गया, सारा रेक्टेंगल बना है, सॉलिड फिगर बना है और ये है हिस्टोग्राम ऑफ वैरिंग बिट। तो ये था एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फिर एक और कह रहा है कि क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम किससे लाई कर रहा है, तो देखो यहाँ पे फिगर देख करके नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इससे हम पता करेंगे कि कौन सा क्लास इंटरवल के बीच मैक्सिमम नंबर है। तो 6 to 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लास 9 का टोटल चैप्टर खत्म होता है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।